स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गुंजा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम पढ़ने वाले 12 क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2। अगर आप 12 क्लास साइंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे आइए, YouTube चैनल प्लेलिस्ट पर, वहां से आपको चैप्टर वाइज किसी भी सब्जेक्ट का आप ढूंढ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मैथ, सबका चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। यानी कि चैप्टर नंबर आपका 2 की जो बात हो रही है, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं, है ना। चलिए यहां बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता की जो बात हो रही है यहाँ पर, ये इसका अध्ययन विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध क्या होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र ई तथा भी में क्या संबंध होता है, ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, ये संबंध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो किस रूप में ले जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका ई है, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर ए, आवेश की स्थिति ऊर्जा, यानी ए में क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। ले जाया जाता क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होती है, वो होती है फैराडे। क्या होती है बाबू, फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, किस रूप में होती है, तो गोले की त्रिज्या, किस में होती है, गोले की त्रिज्या में। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि उनके विभव क्या होगा, अगर समान होगा तो धारा प्रवाहित क्या होगी, नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, C1 तथा C2 धारिता से दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, इन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, तो इनमें अंतिम आवेश Q1 और Q2 किस प्रकार होंगे, वो किस प्रकार होंगे, तो Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। चलो अगला सवाल देखते हैं, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, जो श्रेणी के क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होती है, वो होती है C बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल बात करते हैं, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वो क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन आपका आवेश, ठीक है। चलिए अगला इसका दिखाते हैं ऑप्शन, और तीसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया धारिता, तीसरा हो गया विभवांतर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। चलिए अगला सवाल, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, क्या निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटो के आवेश पर, प्लेटो के आवेश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, एक म्यू एफ धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके श्रेणी क्रम में 0.5 म्यू एफ, एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगी, तो होगा 0.4 म्यू एफ। ये लिखे है ना, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू, यानी कि माइक्रो। क्या हो गया, माइक्रो मतलब छोटा हिस्सा, सबसे छोटे हिस्सा की जो बात हो रही है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात करते हैं, अगला सवाल, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
से आर दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है, क्या होता है, सी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि क्या होगा आपका 1/r², क्या होगा 1/r² होता है, 1/r², ठीक है। चलिए, एक प्रभावी धारिता 5 म्यू को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो 4 होती है, कितनी होती है, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी यंत्र है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न, उच्च वोल्टता, क्या उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूएफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होती है, 20 म्यूएफ, क्या होगी, 20 म्यूएफ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दिख रहा है साहब, हाँ, यदि 100 वोल्ट एक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा आई जे 1 जे हो तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, 2 × 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, एक समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों आवेश की तुल्य धारिता के अनुपात क्या होगी, वो होती है न्यूटन स्क्वायर अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन स्क्वायर अनुपात 1। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, विद्युत धारिता की विमीय सूत्र क्या होते हैं, विद्युत धारिता की विमीय सूत्र होती है m इनवर्स l - 2 t⁴ a², ऑप्शन नंबर ए। आवेश के पुनरावृत्ति किसका क्षय होता है, ऊर्जा का, किसका होता है, ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। आवेश के पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है, तो ऊर्जा का होता है, ठीक है। अगला सवाल, जब किसी संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी त्रिज्या 6400 किलोमीटर की धारिता क्या होती है, 11 म्यू, 11 म्यू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है, कभी भी घटता है, क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समांतर होती है, क्या होती है, समांतर, ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सॉरी, ऑप्शन लंबवत होती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्या होगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ क्या होती है, लंबवत होती है, ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विद्युत विभव का बीमा क्या होती है, विद्युत विभव का बीमा क्या होती है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी होता है ml² t-3 a इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, दो कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदु के बीच के विभव अंतर क्या होती है, 10 वोल्ट होती है, क्या होती है, 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बढ़ती है। चलो अगला सवाल, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरीक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य, मतलब 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही। ठीक है, चलो अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए, क्या होती है, घटती। चलो अगला, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में, ठीक है, बाकी सवाल आगे दिखाते हैं इसमें। करने में है ना, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, कार्य नहीं होता। चलिए अगला सवाल, ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें, ए तथा बी के बीच तो क्या था, 20/9 म्यू एफ, 20/9 म्यू एफ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, 4/3 म्यू एफ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, फिर वही प्रश्न, तो 3 म्यू एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी, न्यूमेरिकल है ये, ऑब्जेक्टिव इसलिए इसका सॉल्व नहीं कर रहा, सब्जेक्टिव रहता है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर में क्या हो गया, 2 क्या हो गया समाप्त। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर क्या चीज 3, विद्युत धारा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।